Hello everyone, this video is about MH Set Paper 2 Physical Education Set number D. इस पेपर में हम लोग डिकोड करेंगे सारे आंसर्स को और ट्राई करेंगे मैक्सिमम आंसर को सॉल्व करने का और एक बेसिक सा प्रिडिक्टिव आंसर की जनरेट करने का। स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कब एजुकेशन सेटिंग में कंडक्ट किया जाता है। तो फॉर्मेटिव एवैल्यूएशन का मतलब होता है कि वैसा इवैल्यूएशन जो कि ड्यूरिंग द कोर्स हम लोग कंडक्ट कराते हैं। मतलब कि जैसे कि क्लास टेस्ट हो गए या फिर चैप्टर टेस्ट हो गए, जो कि कोर्स अभी आपका फाइनल एग्ज़ाम नहीं हुआ है, बट अभी एजुकेशन चल ही रहा है, वो टॉपिक चल ही रहा है और टेस्ट ले लिया गया है। तो इससे देखते हैं क्या मिलता जुलता है। तो बिगनिंग ऑफ द स्कूल, ये नहीं साउंड कर रहा है सही। नेक्स्ट देखते हैं। तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये सबमिटिव एवेल्यूएशन होता है। और ड्यूरिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग पीरियड, ये भी नहीं होगा। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर थ्रू आउट द इंस्ट्रक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग, इवेल्युएटिंग। ये क्वेश्चन मैनेजमेंट का है। तो अगर हम लोग बहुत स्मार्टली देखें तो प्लानिंग का मतलब ही होता है कि गोल क्लियर करना और ऑब्जेक्टिव क्लियर करना। और अगर आप चेक करें तो एक का दो एक ही ऑप्शन है, सो बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और अगर आप बाकी को भी क्रॉस चेक करना है तो बजटिंग का मतलब होता है फाइनेंशियल प्लानिंग करना, राइट। और इट्स प्रोग्रामिंग का मतलब ही होता है कि एक्टिविटीज़ को डेवलप करना या फिर रिज़ल्ट को डिस्टिंग्विश करना। So second is the answer. Next is which of the following is not a financial budget? तो इसका आंसर होगा it is the D. कैश बजट होता है, सेल्स बजट होता है, कैपिटल बजट भी होता है, बट ये फंड्स ऑफ फ्लो स्टेटमेंट है एक। तो दिस इज़ नॉट द आंसर, सो डी इज़ द आंसर। ओके, यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्रिटिकल एंड एजुकेशनल रिस्पॉन्सेज ऑफ स्पोर्ट्स मीडिया। तो स्पोर्ट्स मीडिया का एक एजुकेशनल रिस्पॉन्स क्या होता है। स्पोर्ट्स मीडिया हम लोग को पता है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ मीडिया ही है, बट वो स्पोर्ट्स के लिए डेडिकेटली है। तो यहाँ पे देखते हैं साउंड मैनिपुलेशन, इसका बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं है स्पोर्ट्स मीडिया से। फिर स्पोर्ट्स टाइम टेबल का अडेप्टेशन का भी एजुकेशन सेटिंग से कोई रिलेशन नहीं है। रेगुलेशन अडेप्टेड टू टेलीविज़न, ये इसका भी लेना देना नहीं है। बट ड्रग्स जो है और इनह्यूमन प्रैक्टिसेस, इसका एजुकेशन सेटिंग से लेना देना है और इसको स्पोर्ट्स मीडिया भी शो कर सकती है। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि ऐसा क्या है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन ओन करता है और उससे एक फ्यूचर रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। तो प्रॉफिट को ओन नहीं करता, इनकम को भी ओन नहीं करता। एसेट एक ऐसा चीज़ होता है जिससे वो फ्यूचर में जनरेट कर सकता है रेवेन्यू को। तो एसेट एक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज़ बेस्ड ऑन। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि एक फॉर्मल कंपनी, जो एक टिपिकल कंपनी होती है, वो किस स्ट्रक्चर पे काम करती है। तो वो हायरार्की जॉब स्ट्रक्चर पे काम करती है। जैसे कि जहाँ पे आपका मैनेजर होता है, फिर आपका सब मैनेजर हो गया, टीम लीड हो गया, उसके बाद फिर नीचे वाले एम्प्लॉयज़ हो गए। तो एक हायरार्की को फॉलो करता है एक ऑर्गेनाइजेशन, तो हायरार्की जॉब स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फिज़िकल एजुकेशन स्पोर्ट्स मैनेजर का काम क्या है पब्लिक रिलेशन बनाने के लिए। तो और ये कौन सा प्रिंसिपल को फॉलो करता है कि कंटिन्यूअली आपको है ना पब्लिक के पास जाना पड़ रहा है। तो ये फॉलो कर रहा है कस्टमर प्रिंसिपल को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्लर्कियल सपोर्ट, कम्युनिकेशन, बुक कीपिंग, परचेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, ये किस चीज़ का पार्ट है। तो एक कंपनी के अंदर एक्सटर्नल सपोर्ट सिस्टम भी होता है, इंटरनल सपोर्ट सिस्टम भी होता है। तो ये सारी बातें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही चल रही होती है कि बुक का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, परचेज करना है, तो ये इंटरनल सपोर्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रिक्रिएशन फैसिलिटी मैनेजर इज़ मैनेजिंग पर्सनल एंड वर्किंग एफिशिएंटली विद पीपल एंड एम्प्लॉय रिलेशन। और फैसिलिटी मैनेजर शैल क्रिएट नंबर ऑफ एसोसिएशन दैट वर्क टू इन्हेंस द मैनेजमेंट ऑफ रिक्रिएशन एजेंसी। सो एज पर माई थाट कि इसका आंसर बी होना चाहिए। पहला स्टेटमेंट गलत लग रहा है और सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विमिंग पूल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए रेक्टेंगल यूज़ करते हैं, रेक्टेंगुलर शेप का यूज़ करते हैं, क्यों।
अगर थोड़ा सा लॉजिकली देखें तो स्विमिंग पूल अगर रेक्टेंगल शेप में होगा तो अगर आपको 2 राउंड लगाना है ऐसा, तो कोई और शेप रहेगा तो 2 राउंड में ये वाला लेन, ये वाला लेन, ये वाला लेन, तीनों लेन का डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा अगर वो सर्कुलर शेप में हुआ या किसी और शेप में हुआ। तो रेक्टेंगल ही एक ऐसा शेप होगा जहाँ पे सारे लेन का डिफरेंस जो है वो सेम होगा। तो इसलिए आई थिंक ये प्रैक्टिकली टू कंडक्ट कंपटीशन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द कंटेंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का एक कंटेंट क्या नहीं है, तो ये भी थोड़ा सा ट्रिकी था। डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप, ये ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट होता है। ये भी क्लासिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड एक्टिविटीज़, प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपने देखा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यही होता है। और असेसमेंट ऑफ मैनेजर, एंड ये भी असेसमेंट और सुपरवाइज करना भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है। बट ये ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी दैट नेसेसरी टू अटेन द ऑब्जेक्टिव, आई थिंक ये इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन फॉर्मल अथॉरिटी ऑन लर्नर इज़ एग्जाम्पल ऑफ। ओके, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आपको यही टास्क करना है, इस समय पे ही करना है, तो ये जो है मोस्टली टीचर सेंट्रिक है, टीचर कंट्रोल करता है इस चीज़ों को। नेक्स्ट इज़ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन रेफर्स टू। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, यहाँ पे अगर क्वेश्चन देखें तो एजुकेशन की टेक्नोलॉजी में इंस्टाग्राम का यूज़ तो ये तो नहीं होगा। यूज़ ऑफ मास मीडिया इन एजुकेशन, ये थोड़ा सा करेक्ट साउंड कर रहा है, एंड यूज़ ऑफ सोशल मीडिया ये भी नहीं होगा। बट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांस इन इक्विपमेंट, मटेरियल एंड मशीन ऑफ एजुकेशन फॉर एजुकेशन, ये सबसे ज़्यादा करेक्ट साउंड कर रहा है, सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। कंसेप्ट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट एक्सक्लूड्स। करिकुलम डेवलपमेंट जो होता है वहाँ पे आपका लर्निंग गोल्स को सेट किया जाता है, ये सही बात है। सोसाइटी के नीड्स क्या है, सोसाइटी के गोल्स क्या है, उसके हिसाब से करिकुलम डिज़ाइन होता है, ये भी बात सही है। और नेशनल गोल्स मतलब कि एजुकेशन का मतलब ही होता है कि आपको देश का एक बेटर नागरिक को बनाना, तो नेशनल गोल्स भी इंक्लूडेड होगा करिकुलम डेवलपमेंट में। बट सेल्फ गोल, ये जो होता है सेल्फ गोल नहीं होगा। सो कंसेप्ट ऑफ इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वालिटी फिज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम शुड। ठीक है, तो लोकल एंड कल्चरल एडेप्ट लोकल एंड कल्चरल फेस्टिवल, ये भी थोड़ा सा सही का साउंड कर रहा है। डेवलप प्रोग्राम टू अचीव पर्सनल गोल्स, यहाँ पे हमने देखा कि करिकुलम में पर्सनल गोल्स का ज़्यादा लेना देना है नहीं, तो ये अवॉइड हो जाएगा। अवॉइड नेशनल स्टैंडर्ड ऑन योर स्टेट स्टैंडर्ड, ये बिल्कुल भी गलत होगा। बट ये प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू डेवलप स्पोर्ट्स स्किल एंड अंडरस्टैंड द रूल्स, ये सबसे ज़्यादा सही है। सो 15 का आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोनॉमिक स्टेज ऑफ लर्निंग। ऑटोनॉमस स्टेज ऑफ लर्निंग, ऑटोनॉमिक स्टेज मतलब होता है 3 स्टेज ऑफ लर्निंग होते हैं, एक कॉग्निटिव लेवल पे होता है, एक एसोसिएटिव लेवल पे होता है और एक ऑटोनॉमिक स्टेज पे होता है। कॉग्निटिव लेवल पे हम लोग चीज़ों को देखते हैं और देख के सीखने का ट्राई करते हैं। एसोसिएटिव लेवल पे हम लोग उसको खुद से ट्राई करते हैं और ट्राई एंड एरर के मेथड से भी हम लोग उसको कंडक्ट करते हैं, बट हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट नहीं होते। ऑटोनॉमिक स्टेज तब आता है जब आप ईज़िली और एफर्टलेसली आप किसी भी स्किल को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि बाइक चलाना, आप सोचते सोचते भी अभी आप बाइक चला पा रहे होंगे, लेकिन स्टार्टिंग में आपने बाइक के बारे में जाना होगा, वो कॉग्निटिव लेवल है। फिर आप जब सीख रहे होंगे तो आप बहुत बार नई नई चीज़ें ट्राई करके सीख रहे होंगे, लेकिन लास्ट में जब आप एफर्टलेसली उसको परफॉर्म करते हैं तो आप ऑटोनॉमिक स्टेज पे आ जाते हैं। तो 16 का